आपने हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सुना। इसी मसले पर आपने हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मोहनलाल बडोली को सुना। इसी मसले पर कांग्रेस के बड़े नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला बयान दे रहे थे। तो इसी मसले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के बड़े नेता और अभी नेता प्रतिपक्ष के दावेदार इस मसले पर संजीदा दिखाई दिए। डीएपी खाद का मसला जो है, इसे लेकर क्या वाकई हरियाणा में हाहाकार मचा हुआ है? क्या किसानों के सब्र का बांध अब टूटने वाला है? हिसार में डीएपी खाद नहीं है, इसको लेकर किसान लगातार हंगामा कर रहे हैं। सड़क जाम की जा रही है, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, जाम लगाए जा रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है, किसानों को समझाने का प्रयास करती है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा और किसान का जो गुस्सा था वो टूट पड़ा। क्योंकि बताया जा रहा है किसान सुबह 4 बजे से ही मंडी में आना शुरू हो गए थे, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिली। सूचना मिली कि अभी खाद नहीं आ रही है तो किसानों के सब्र का बांध टूट गया और नई अनाज सब्जी मंडी गेट के बाहर जाम लग गया। शनिवार को भी खाद के महज 1000 बैग पहुंचे थे। इसके बाद 100 से ज़्यादा किसानों को खाद नहीं मिल पाई, उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। आज की है सर, सुबह आए थे 4 बजे। कल मंगाड़ी में 1800 रुपए का बैग मिल रहा था। ब्लैक में है, प्राइवेट दुकान पे, और वो ले जाते नहीं है। आपने शिकायत नहीं करी? शिकायत क्या करे सर? अब ये देखो पुलिस कितनी खड़ी है हमारे पास। शिकायत थोड़ी देर बैठे हम 1 घंटा, पक्का बिल देते नहीं सर, क्या करें हम? बोले कल एफिड में आ जाएगी, एफिड में आए तो उन्होंने भी ये आश्वासन दिया 1-2 घंटे में आएगी। हिसार में कब से नहीं मिली खाद? हिसार में 27 तारीख को रैंक लगा हिसार, और सभी प्राइवेटों में भेज दी इन्होंने, सरकार ने भेज दी। यहाँ नहीं दी? यहाँ नहीं दी सरकार, जमींदार को नहीं मिली सर। 1700-1800 में आप कितनी ले लो ट्रक बोलो चाहिए? अब मेरे को 2 बैग चाहिए। ये माता जी सुबह आई थी 4 बजे। दिक्कत बिजाई की आ रही है, खाद नहीं मिल रही, ये दिक्कत है। तो कोई अधिकारी या कोई सरकारी बंदा, कोई नुमाइंदा कितने दिनों में मिला हो आपसे? कोई कौन मिले मिले कोई कौन नहीं। कब है बोले आओगी तो बांट देंगे, नहीं आई तो हम क्या दूंगा। कोई विधायक से को नहीं मिले? विधायक मानने कुछ पूछो विधायक विधायक था हमारी कड़ बारी है, विधायक ही हो तो फिर हम आप ले लिया है, ये बात है नहीं। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं आपको? कहा आओगी तो बांट देंगे, नहीं आई तो हम क्या करें। और कितने दिन से ये सिलसिला चल रहा है? ये शुरू हुए चल रहा है, देख लो बिजाई ने लेट होने लग रही है, खाली पड़ी है जमीन, पानी लग गई। तो अभी आप किसानों को सुन रहे थे और ये जो किसान अभी आपसे मुखातिब थे हिसार के थे। हालांकि जो इनकी बोलचाल है वो थोड़ी राजस्थानी बागड़ी वाली सी लैंग्वेज आ रही थी। भाटिया साहब क्योंकि विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं और ये जो बोल रहे थे थोड़ी बागड़ी बागड़ी लग रही थी। हरियाणा से थे या ये राजस्थान से खाद लेने आए हुए थे? और भाटिया साहब आप लेट आए हो तो क्या 1-2 बोरी खाद की लेके आए हो या खाली हाथ ही आ गए हो? खाद की मुकेश जी जो बात आप दिखा रहे थे, ये जो हमारा हिसार, सिरसा, भिवानी का इलाका है सारा, ये राजस्थान के साथ लगता जुलता है और राजस्थानी और बागड़ी में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। हाँ। और खाद की इतनी बुरी हालत है, नरवाना का एक किसान आत्महत्या कर चुका है, जींद में एक किसान का सिर फूटा है, सिरसा के विधायक जो नए विधायक हैं गोकुल सेठिया, अनेक दिनों तक वो सड़क पे बैठे हैं। सिरसा का एक बड़ा पार्क है नेहरू पार्क, वहां सुबह 4 बजे लाइन लगती है और वहां 2-2 गड्ढे बांटे जाते हैं। जब हमें पता है, हमारे पास पोर्टल है, चौहान साहब बैठे हैं, ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, हमें पता है, इनको पता है भी कितनी फसल बीजी गई है और उसमें कितने गट्टे खाद डीएपी के, कितने यूरिया के। अच्छा एक बात ये पहले मतलब मैं भाजपा के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाऊं या इनेलो वालों के पास जाऊं, अभी ऐसी स्थिति तो नहीं आ गई है जैसी मतलब हुड्डा साहब की सरकार में भी आई थी एक बार, थानों में खाद बट रही थी और फिर डंडे पड़ रहे थे, वैसा तो नहीं अभी माहौल हुआ? वो आने वाला है या अभी बाकी है? मुकेश जी लगभग वही स्थिति है। जब अब लाठीचार्ज कुछ स्थानों पे हुआ और 2-2 गट्टे, देखो एक किसान को अगर 2 गट्टे दोगे, 4 बजे आएगा, शाम को 5 बजे 4 बजे खाद लेके जाएगा वापस। और जो बात वो कह रहे थे 1800 का गट्टा मिल रहा है,
तो मेरे एक मित्र को खाद चाहिए थी, मैंने मंडी में किसी को कहा तो उन्होंने कहा जी 200 रुपए फालतू लगेंगे, जितने गट्टे चाहिए मिल जाए। अच्छा। और वो मैंने कहा वो कैसे अरेंज करेंगे? कहता जी 10-15 मजदूरों को बिठा देते हैं, हाँ। वो 2-2 गट्टे लेके आते हैं, उनकी दिहाड़ी जैसी बात है। मान लिया अच्छा। किसान, अब कोई आदमी हर एक लाइन में नहीं लग सकता, हाँ, तो हाँ। अपने वो मजदूरों को बिठा देता ये है। जो बिठा रहे हैं मजदूरों को, ये कौन लोग हैं? नहीं, वो सारी तरह के लोग हैं, किसान, ओरिजिनल किसान भी हैं, अच्छा। दुकानदार भी हैं, ब्लैकिए भी हैं। हाँ, हाँ। लेकिन सरकार को देखना है ना जी ये बात। तो कोई खाद खाद जो बंट रही है, एक बार मैं चौहान साहब से पूछ लेता हूँ। चौहान साहब, ये जो खाद बंट रही है, इसको जो प्रार्थी है, इसकी कुछ जांच पड़ताल हो रही है, या इसका कुछ पोर्टल के माध्यम से खाद बेचने के लिए भी कोई आपने अपनाया है फॉर्मूला? क्योंकि काफ़ी आप अब डिजिटल हो गए हैं, सारी चीज़ें पोर्टल के माध्यम से करते हैं, तो खाद बेचने के लिए लाइन लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो उनका कुछ वेरिफिकेशन वगैरह का कुछ आप काम कर रहे हैं? क्योंकि भाटिया साहब तो बता रहे हैं आजकल जो ब्लैकी हैं वो छाए हुए और 200 रुपये प्रति बोरी खाद के हिसाब से अच्छा पैसा कमा रहे हैं। फिर म्यूट कर दिया आपने माइक। मुकेश भाई, हाँ जी। एक बात तो ये समझनी पड़ेगी हाँ। कि सुखबीर जी जब हमारी सरकार पर या भाटिया जी हमारे कार्यकाल में कोई ब्लैक मार्केटिंग की बात करते हैं, हाँ। तो ये जचती नहीं, ये अच्छा। तकनीकी रूप से सही नहीं है, इसको प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता? मैं कहने तो दीजिए, अभी तो एक वाक्य बोल रहे हैं महाराज, आधा नहीं, ही तो है वो भी। तो ऐसा थोड़ी ना कि आप बोले जाओगे और हम सुनते जाएंगे। क्योंकि तो मैंने सुना तो ही जो नहीं, अपना मैं तो सुन स्टेटस रहा हूं, रखा हुआ है आधे ना घंटे से बैठा सोशल ही हूं। मीडिया पे भी, वो यही रखा हुआ है चौहान साहब, कि कोई कुछ भी कहे और मैं चुप रहूं, ये सलीका मुझे जाने कब आएगा। तो वो आप बीच में सुनेंगे बोलने तो- की आदत तो है ही, आपकी भी है, मेरी भी है, दोनों की सेम ही है जी। अब बोलिए ना, मैंने कब मना किया? पर मुझे मेरे हिस्से का समय दे दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ। ब्लैक मार्केटिंग चाहे गैस की हो, चाहे यूरिया की हो, चाहे कोई दूसरी खाद्य वस्तुओं की हो, वो कांग्रेस पार्टी और उसके शासन की पहचान रही है। जब जब भारतीय जनता पार्टी आई है, उपभोक्ता के लिए, चाहे वो टेलीफोन का कनेक्शन रहा हो, चाहे वो गैस का कनेक्शन या गैस के सिलेंडर रहे हो, चाहे यूरिया हो, चाहे डीएपी हो, हमने उपभोक्ता के लिए सभी वस्तुओं को कालाबाजारी से रहित करके सुगमता से उपलब्ध कराने का काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी इस चीज के लिए जानी और पहचानी जाती है। कांग्रेस पार्टी जब जब शासन में होती है, तब तब ये कालाबाजारी और काली करतूतें तमाम तरह की करते हैं। हमने खाद की उपलब्धता भी कमोबेश, कहीं छोटी मोटी दिक्कत हो सकती है, अस्थायी परेशानी हो सकती है, परंतु हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जैसी जैसी मांग है उसके अनुरूप खाद की उपलब्धता, डीएपी की उपलब्धता वो सुनिश्चित की जाए। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने आकर ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि आप पिछले साल की तुलना करेंगे, इस बार उसमें डीएपी की डिमांड में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आता है, मामूली कोई हेरफेर हो सकता है। लगभग जितना डीएपी की आवश्यकता या पहुंच पिछली बार आज की तारीखों में थी, उसी के समांतर चीजें चल रही हैं, और हमारा निरंतर प्रयास ये है कि बिना दिक्कत के चौहान साहब, अब आपसे जो कांग्रेस के क्रांतिकारी प्रवक्ता हैं सुखबीर तंवर जी मुखातिब होंगे, क्योंकि आज इस मुद्दे पर वो लेकर आए हैं, और आपको हमारी जो पहचान है उसका पता है, हम विपक्ष की आवाज ज्यादा सुनते हैं। मुकेश जी, खाद पर वो बहुत बोल चुके, मुझे तो कह लेने दीजिए, फिर वो भी बोलेंगे, वो पहले भी बोल चुके। अच्छा। मैं ये कह रहा हूं कि इक्का दुक्का स्थानों पर कहीं घटना अगर कोई हुई है, वो दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होनी चाहिए, परंतु होता क्या है, कांग्रेस पार्टी जो स्वयं कालाबाजारी में निरंतर लिप्त रही है, वो कांग्रेस पार्टी भ्रम भी फैलाती है, झूठ भी फैलाती है, खाद की कमी हो गिर है, मर गिर है, कट गिर है, ले लो रहे, ऐसा हल्ला करके बाजार में अफरा तफरी फैलाना, ये इनका विपक्षियों का काम करने का तरीका रहा है। मैं इनसे पूछ लेता हूं कि मतलब मैंने थोड़ा सा इशारा पहले भी किया चौहान साहब इनको, क्या अब जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उस मुकाम पे पहुंच चुकी है जिस मुकाम पर एक बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की सरकार थी कि थाने में रखवानी पड़ी थी ये खाद की बोरियां, पुलिस वाले बांट नहीं रहे थे, डंडे बरसा रहे थे, तो वैसे हालात तो होने वाले हैं जी तंवर साहब? मुकेश जी, जिस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चौहान साहब का जवाब है, उससे ये चरितार्थ होता है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हाँ। और जो आपने अपनी रिपोर्ट में
बताया। और आपका जवाब तो है इनका उल्टा झूठ, चोर कोतवाल को मुख्यमंत्री जी का डांटे। झूठ और इनके आपके मंत्रियों का झूठ आपकी और टिप्पणी वीरेंद्र का जी जवाब ये झूठ है बेनकाब हो कि गया। उल्टा चोर इसके कोतवाल अलावा को मैं डांटे। आपके माध्यम से कहना ये चाहूंगा कि डीएपी ना के सिर्फ इस वर्ष, विगत के 10 वर्षों से डीएपी की हर बार किल्लत है, क्योंकि इनका अतीत काला बाजारी का है। मैं आपको ले जाना चाहूं 1997 में दिल्ली में जब इन्होंने इनका शासन था, उस वक्त क्या हुआ था? खा गई घंटा पी गई तेल, भाजपा का देखो खेल, ये वही लोग हैं। इसके अलावा अभी काला बाजारी पे बड़ी बात कर रहे थे वीरेंद्र जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूं, जब कृषि के 3 काले कानून आए थे, ये वही लोग हैं जो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में संशोधन इन्होंने किया था, उसको समाप्त कर दिया था। जब उस कानून के लागू रहते ये होर्डिंग नहीं रोक पा रहे हैं, तो आखिर वो कौन सा विषय था, ये आज सोचने का विषय है। इसके अलावा जिस प्रकार से आज धान का एमएसपी क्यों नहीं मिल रहा, आप एमएसपी की बड़ी बात करते हैं। अरे ऐसी ऐसी फसलों का आपने MSP बीच में दे रोक दिया, के जो फसलें कितना हरियाणा में कोरा होती, झूठ बोलते हैं अब कांग्रेस के लोग। हरियाणा धान प्रदेश का की जनता एमएसपी करेगी नहीं मिल रहा, कि क्यों झूठ भाई? कौन सा मुख्यमंत्री प्रदेश और की बात मंत्री करते हो बोल रहे सुखबीर हैं, तंवर? या विपक्ष हरियाणा बोल की रहा है। बात कर रहे हो क्या? निश्चित तौर पे या कांग्रेस आज शासित हरियाणा किसी प्रदेश की बात का करते हो? अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अरे हरियाणा ठगों का को किसान सत्ता में आने से त्रस्त है रोका है हरियाणा और- की जनता ने। और हरियाणा के ठगों को मुख्यमंत्री हरियाणा के और मंत्री लोगों ने सत्ता में बिल्कुल नहीं आने मस्त दिया। है। इनको- बच गया हरियाणा। इनको- हरियाणा बस बच इनको गया, चोर और किसान ठग से सत्ता कुछ में नहीं लेना आए। देना नहीं है। हरियाणा और बच मुकेश जी, गया, और हरियाणा बता की दूं मैं जनता आपको बात। रिलीव्ड महसूस कर रही है। नो नो कांग्रेस नो, पार्टी तो मिस्टर, ये बता 3 देते साल से कि ज्यादा उसने परिवार कभी पहचान 2 पत्र फसलों ठीक से नहीं ज्यादा कर एमएसपी पे पाए खरीदी थी और क्या? उसके लिए क्या कर रहे हो आप? मुकेश समाधान भाई, शिविर मुकेश लगा भाई, रहे हो इनके और झूठ को उनमें चलने भी नहीं दिया जा दिक्कत ठीक सकता। नहीं हो रही है। इसके आप अलावा property ये ID बता में दो जो ना, लूट चल रही थी आप ये 2 साल बताओ, से, आप वो ये लूट बताओ सुखबीर सिंह लगातार तंवर जारी जी है। कि आप आपके लुटेरों की शासनकाल सरकार में लुटेरों कौन को सी संरक्षण फसलें दे एमएसपी रहे पर हैं। खरीदी जाती आपके थी? सामने सब कौन प्रत्यक्ष सी प्रमाण फसलें के एमएसपी पर आवश्यकता खरीदी नहीं है। जाती थी, और जरा बता मुझे दो। उम्मीद है कि भाजपा और कांग्रेस के जो दोनों प्रवक्ता हैं अपनी अपनी बात कहने का, इनको आमने सामने टीवी स्क्रीन पर लाने की जो हमारी जिम्मेदारी थी वो हमने पूरी की, क्योंकि जज की भूमिका में हमारे साथ रेणु साहब हैं, क्योंकि रेणु साहब जो हैं अभी हमने जज के तौर पे बुलाया जी आपको आज, क्यों आपकी सीट्स बेशक कम है लेकिन आप बोलते अच्छा हो, इसलिए हमने आपको आमंत्रित किया है। तो ये जो भाजपा और जो कांग्रेस वाले कह रहे हैं, मेरे को लग नहीं रहा कि ये दोनों स्थिति को समझ पा रहे हैं जितनी इनेलो समझती है किसानों की बात। सही बात है ना जी? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के शासन का समय को उठा करके देख लीजिए, किसान को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुआ करती थी। हाँ। किसान ट्रॉली भर के अपनी जिनिस को मंडी में ले जाता और बेच करके शाम तक वापस आ जाया करता था। हाँ। ऐसी व्यवस्थाएं उस समय में हुआ करती थी। लेकिन आज जो ये भी कांग्रेस वाले साथी ने कहा, अगर आपने मेरे को निर्णायक भूमिका में बिठाया है जी, तो जी। मैं कहना चाहूंगा सुखबीर तंवर ने जो अपना पक्ष रखा है वो बिल्कुल सत्य रखा है। हाँ, हाँ। हम कई वर्षों से यही डिबेट करते आ रहे हैं। हाँ। अभी रबी के मौसम में ये क्या कहते हैं, पिछले इनके क्या बहाने थे, हाँ। बारिश अचानक हो गई इसलिए डिमांड एकदम आ गई है। हाँ। कभी कहते थे कि लाइट ज्यादा सप्लाई हो गई है इसलिए जो है ना डिमांड एकदम बढ़ गई, खाद की कमी हो गई है। ये ऐसे ही बहाने 10 के 10 वर्षों से लेकर के चले हुए हैं। हाँ। और जो आपने क्वेश्चन किया था कि क्या भूपेंद्र हुड्डा वाली स्थिति आ चुकी है, बिल्कुल आज खाद थानों में बांटा जा रहा है। हाँ। आपकी स्क्रीन पर अब भी चल रहा है किस प्रकार से पुलिस वाले लठ ले लेकर के किसानों के साथ खड़े हुए हैं। नहीं, लठ तो नहीं दिख रहे मेरे को, लठ वाली बात तो गलत कर रहे हो आप। जज साहब, ये जो लठ वाली बात है ये गलत करिए आपने। लठ कहाँ दिख रहे हैं? ये बिल्कुल लठ लेकर आपने मेरी स्क्रीन लगा रखी है ना, कोई दूसरी तो नहीं लगा रखी है? उस मेरी वाली स्क्रीन पे आप भी आ रहे होंगे। वही क्या है। क्या कर रहे हो? मैं क्या मेरी वाली स्क्रीन ही देख रहे हो ना आप, न्यूज 18 JKLH की? कोई हाँ, दूसरी तो बिल्कुल नहीं लगा आप वाली रखी? स्क्रीन चला रखी है मैंने। अच्छा, तो इसमें लठ कहाँ दिख गया आपको? लठ ये खड़े हिसार मंडी में कितने बड़े बड़े 6 फुट के जवान और 5-5 फुट के लठ उनके हाथ में लिए हुए हैं वो। हाँ। और आज किसान खाद न मिलने के कारण जहरीली गोलियां खा करके मर रहा है। हाँ। और देखिए गजब की बात, हाँ। प्रूफ के साथ एक ऐसे सीनियर साथी की बात को आपके मुखार बिंद पर ही नकारने का ये काम करें। हाँ। अभी सुरेंद्र भाटिया जी ने कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया कि मैंने किसी को फोन किया, उसने कहा 200 रुपए एक्स्ट्रा दो,
जितना खाद चाहिए ले जाओ। हाँ। बिल्कुल यही हालात है आज, जमाखोरी और काला बाजारी चरम पर है। हाँ, चलिए भाटिया साहब के पास ही जाता हूँ, क्योंकि भाटिया साहब लेट जुड़े हैं हमारे साथ, ये उलाहना दे देते हैं, बिल्कुल सही फिर कहा मेरे को है। कम मैं मौका इसको मिला। second करता लेकिन हूँ भाटिया इस साहब बात आज आप खुद ही लेट जुड़े हो हमारे साथ, तो उलाहना मत देना आज, क्योंकि आप भी हमेशा से जब उलाहना देते हो तो ऐसे लगता है कि रूसा हुआ फूफा मतलब कुछ बात कह देता है, मतलब आज वो वाली अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी आपको फूफा वाली, जवाब तो देने ठीक है। दो। तो अब हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, ये जो 200 रुपये में ब्लैक हो रही है, तो ये आपदा में अवसर तो नहीं ढूंढ रहे कई लोग इससे? ऐसा मुकेश जी, मैंने एक बड़े जिम्मेवार व्यक्ति से बात की, हाँ और उन्होंने ये कहा कि अगर किसी की मजबूरी है, तो मैंने तो एज ए जर्नलिस्ट उससे पूछा भी ये होता कैसे। हाँ उन्होंने कहा कि कुछ लोग दुकानदार भी और कुछ किसान भी जिनको कम चाहिए होती है, हाँ वो आधार कार्ड लेके अपने आदमियों को खड़ा कर देते हैं और 2-2 4-4 गट्टे मिलते हैं, उनमें से वो ब्लैक कर देते हैं। अब बात आती है वीरेंद्र चौहान जी की, जो सारा कुछ डिजिटल करने की बात करते हैं। अगर सब कुछ डिजिटल हो चुका है, तो ये यहाँ पे हो क्या रहा है, आप इस सिस्टम को समझो। वहां खाद नहीं मिल रही पार्कों में, वहां कूपन मिलते हैं। हाँ वहां कूपन मिलता है, खाद जाके फिर दुकान पे लाइन लगानी पड़ती है। जब आपको पता है अभी सुरेंद्र भाटिया ने 4 एकड़ गेहूं बोई है और उसको 8 गट्टे चाहिए, तो आपके पास मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, आप उसको लिखकर भेजो भी इस दिन आप खाद लेने आओ। आपने तो सब कुछ डिजिटल कर दिया। अच्छा आइडिया दे रहे हैं चौहान साहब, अच्छा आइडिया दे रहे हैं आपके दोस्त भाटिया जी। ये आइडिया पहुंचाओ ना, सरकार तक पहुंचाओ। वैसे हम तो कोशिश कर ही रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन के माध्यम से। अगर डिजिटल कर दिया है, तो अगर इनको पता है, मान लीजिए मेरा गांव मोरी वाला है, इनको पता है वहां 2000 एकड़ गेहूं है, तो उस गांव को कितनी चाहिए उनको ये भी पता है। जब सब कुछ मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे अंकित है, तो क्यों ऐसा लोगों को धक्के खाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जी जी, चलिए बहुत अच्छा आइडिया आपका। इस आइडिया को हम कृषि मंत्री तक भी पहुंचाएंगे, मुख्यमंत्री तक भी पहुंचाएंगे, और इसमें चौहान साहब तो अपना साथ देंगे ही। चौहान साहब समय थोड़ा सा कम है और गुरमीत जी से मेरे को आखिरी टिप्पणी लेनी है, नहीं, लेकिन फिर भी मुझे केवल सुनने के लिए बुलाते हो क्या फिर आप? नहीं आपसे तो हम सबसे ज्यादा बात करते हैं, आप नाराज ना हो अगर इतने आप। मुझे उनके जवाब देने का अवसर तो देना आपका दायित्व बनता है। बिल्कुल, आपको 2 विंडो में भी रखा, एक दूसरे से जवाब भी दिलवाया। ओ भाई साहब, बात तो कहने दोगे कि नहीं? आप पहले छलांग लगा देते हो पहले वाक्य में, बताओ। वो आपके साथ मेरी फ्रीक्वेंसी ऐसी बनती है, मैं रोक नहीं पाता हूं। चलिए कहिए आप जी, कहिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कहीं पर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है और भाटिया जी जैसे जिम्मेदार नागरिक उस चीज को देख पा रहे हैं, तो भाटिया जी आपको भी ये दायित्व बनता है, मेरा भी है और आपका भी है, कि इस तरह की किसी भी घटना को लिखित में रिपोर्ट करिए। आप रिपोर्ट करें, मैं अपने स्तर पर सरकार के नुमाइंदे के नाते इस विषय को उठाऊंगा जहां पर उठाना है, लेकिन केवल और केवल कह करके प्रोपेगेंडा के नाते कोई बात करके जाना ठीक नहीं है। एक्शन में जहां आपकी भूमिका हो सकती है उसको भी आप निभाएं। मैं नहीं मानता कि चारों तरफ इस तरह की कोई ब्लैक मार्केटिंग चल रही होगी, कहीं है तो उस पर दखल देना हमारी जिम्मेदारी है। मैं उस बात को डिसोन नहीं कर रहा हूं, बाकायदा जहां सरकार का दायित्व है हम उसका निर्वहन करेंगे। लेकिन कांग्रेस का यह दुष्प्रचार वास्तव में दुष्प्रचार है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने आपके पैनल पे कहा 1 दाना कौन हरियाणा में डीएपी का, क्या इससे बड़ा झूठ कुछ हो सकता है? एमएसपी नहीं मिल रही, क्या इससे बड़ा झूठ कुछ हो सकता है? जो पार्टी केवल 2 फसलें खरीदती थी, जो पार्टी केवल 2 फसलें खरीदती थी एमएसपी पर, वो 24 फसलें खरीदने वाली सरकार पर सवाल उठाती है। जो हरियाणा में कोई भी नहीं जाती। वीरेंद्र चौहान झूठे लोगों, आप सिवाय झूठ बोलने की कुछ नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ झूठा प्रचार है और झूठा प्रचार ही आप करते हो। ये हरियाणा प्रदेश का किसान जान रहा है कि कितने झूठे लोग हैं आप। जिस प्रदेश में 24 फसलें समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही हो, वहां पर आप कहते हो 1 दाना फसल नहीं खरीदा जा रहा, एमएसपी नहीं मिल रहा, 1 दाना डीएपी नहीं है। मैं कह रहा हूं धान की बात है, सारी बातों में मत जाओ। भाई धान का विषय है जिसमें आप नंगे हो चुके हो। आप आइए, धान के विषय में आप नंगे हो चुके हो, निश्चित तौर पे एक महीने में दिक्कत हो रही है। आप प्रमाणित करिए कि एमएसपी नहीं मिल रहा, क्योंकि आपको केवल झूठ। मैं कह रहा हूं धान की उठान नहीं हो रही है। आज का जो ये चक्रव्यूह है, इससे एक बात जो दर्शक हैं या जो किसान हैं उन तक हम पहुंचाना चाहते हैं कि जो चौहान साहब हैं, इनका ये कहना है कि अगर कहीं पर
ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, ब्लैक में खाद बिक रही है या हेरा फेरी हो रही है, तो उसकी सूचना आप दे सकते हो। चौहान साहब, ये सूचना कहाँ पे दी जा सकती है? डीसी ऑफिस में दी जा सकती है या सीएम जो शिकायत विंडो है उस पर दी जा सकती है? कहाँ पे कर सकते हैं? हर जिले में कृषि का उपनिदेशक होता है तो लिखित में सूचना दे सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर भाटिया जी की पहुंच में है। जिले का हर अधिकारी, प्रदेश का हर अधिकारी भाटिया जी की तो कम से कम पहुंच में है, और किसी की हो ना आम हो। आदमी कहाँ पे जा सकता है? आम आदमी डिप्टी कमिश्नर को कह सकते हैं, एग्रीकल्चर के डिप्टी डायरेक्टर तक जा सकते हैं कहने के लिए। डिप्टी कमिश्नर खुद गलत बयानी कर रहे हैं जी। तो दाना है। चलिए गुरमीत जी, ये आखिरी टिप्पणी के लिए मैं आपके पास आ रहा हूँ। जो मसला है ये हर साल का मसला है और हर साल ये वाली समस्या आती है। सरकार भाजपा की हो तो भी ये इशू उठता रहा है, सरकार जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की थी तो भी उठता आया है। रेणु साहब की सरकार की बात मैं नहीं करूँगा क्योंकि उनकी सरकार को गए बहुत साल हो गए हैं। तो इससे निजात कैसे पाई जा सकती है कि जो आम किसान है, आम आदमी है, उसको इस तरीके की समस्या से ना जूझना पड़े? क्योंकि आज की जो सरकार है ये हाईटेक सरकार है, तो क्या रास्ता आप सुझा सकते हैं कि किसान भी खुश रहे, सरकार की बदनामी ना हो और विपक्ष को ऐसे मुद्दे उठाने हैं तो उसके लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म इनको मिल पाए? देखिए, जाहिर सी बात है कि ये दुख की बात है कि एक बुनियादी चीज़ है खाद जो है। अगर कृषि प्रधान प्रदेश है हमारा, और उसमें हम अन्नदाता कहते हैं, सब कुछ कहते हैं, वो अपनी मेहनत से फसल को उगाते हैं, उसके बाद अलग संघर्ष होते हैं और उस फसल की बिक्री के लिए होता है। कई बार नमी की बात हो जाती है। अभी वो एमएसपी की बार बार बात कर रहे थे, ये कोई नहीं कहता कि एमएसपी पे नहीं खरीदी जाती। कई बार क्या होता है कि विभिन्न कारणों से किसान की फसल में नमी बताकर या कुछ और बातें बताकर नहीं ली जाती, उसको लेकर समस्या आती है जब किसान परेशान होता है या देरी होती है, पड़ा रहता है वहां पे। वो चीज थी। तो जहां तक एमएसपी की बात, जहां तक डीएपी की बात है, मैंने कहा कि बुनियादी बात है। और आप रेणु साहब की बात कह रहे हैं, उनके समय में भी किसानों पर गोली चली है कंडेला में। तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक जो बुनियादी चीज है उसको लेकर भी समस्या आती है। और एक बात मैं और कहूंगा, देखिए, भाटिया साहब गलत कह सकते हैं, मैं कह सकता हूँ, आप कह सकते हैं, चौहान साहब कह सकते हैं, तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। तो अगर आज के जमाने में आपने भी चैनल पे दिखाई बातचीत होते हुए, अब आप कह दीजिए कि नहीं जी वो 10 लोग इकट्ठे होकर बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। जहां पर भी जो, जैसे मैंने कहा कि अगर रिपोर्ट्स आ रही हैं, अगर डीएपी को लेकर चर्चा चल रही है, तो ये ठीक है कि लोगों को भी जागरूक होना चाहिए, लोगों को ब्लैक में लेनी ही नहीं चाहिए। अभी तो शुक्र है इन्होंने ये वाला नसीहत नहीं दी कि जो लोग खरीद रहे हैं वो भी अपराधी हैं 200 रुपए में। तो वो जो बेचारा एक गरीब आदमी मरता क्या ना करता, उसको तो अपनी फसल लेनी है। जो मुख्य जिम्मेदारी होती है वो सरकार की होती है। और हुड्डा साहब के टाइम पे